क्या यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने किया सेल्फ गोल? योगी के लिए चुनौती बना मोदी सरकार का फैसला। यूजीसी विवाद की वजह से होगा अखिलेश यादव को फायदा, और क्या यूपी चुनाव पर पड़ेगा यूजीसी विवाद का असर? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए विवाद की, जो कि मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने हाल ही में जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ गई है। यूजीसी के नए नियमों की वजह से जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, उसका सीधा असर यूपी के चुनावों पर पड़ सकता है और अखिलेश यादव इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने इसको लेकर प्लानिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन यूजीसी के विवाद का अखिलेश यादव को फायदा कैसे मिलेगा, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर जो नए नियम लागू किए, वो मोदी सरकार के लिए ही गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और सरकार से 2 बार जवाब मांगा है, लेकिन सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। मोदी सरकार को पता है कि अगर यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में बयान दिया तो सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा, और अगर ये कहा कि ये नियम रद्द हो जाएंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा। सरकार की इस दुविधा को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूजीसी के नए नियम केवल और केवल जातिगत राजनीतिक लाभ के लिए लाए गए थे। यूजीसी के नए नियमों का विरोध सबसे ज्यादा देश के सामान्य वर्ग के लोगों ने किया, जिनको बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने अपने फैसलों के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ, जो कि खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उन्हें केंद्र की जातीय राजनीति की वजह से तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में उनका हिंदुत्व का एजेंडा पिछड़ रहा है। और अनुमान ये है कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसकी वजह से यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। एक सच ये भी है कि यूजीसी के नए नियमों का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में ही अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं, और यूपी के चुनाव में सामान्य वर्ग के लोगों की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी से सामान्य वर्ग की नाराजगी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा बन सकती है। आमतौर पर अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले फॉर्मूले में ए को अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन यूजीसी के विवाद के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए के ए फॉर्मूले में ए को अगला बना दिया है। अगला यानी सामान्य वर्ग। अखिलेश यादव पहले यूपी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के विवाद के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट कर रहे थे, लेकिन यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद हुआ, उसकी वजह से अखिलेश यादव अब सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और उनको लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में पवन पांडे, संतोष पांडे और विनय शंकर तिवारी जैसे ब्राह्मण नेताओं को पार्टी के अंदर काफी अहम रोल दिए हैं, जिसका सीधा मकसद ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के वोट बैंक को लुभाना है। बता दें कि यूपी की विधानसभा में 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मणों का दबदबा है, और ब्राह्मण ही उन सीटों पर जीत या हार का अंतर तय करते हैं।
इसीलिए अखिलेश यादव सामान्य वर्ग को साधने के लिए ब्राह्मण नेताओं को समाजवादी पार्टी में ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से यूपी का सामान्य वर्ग बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज है और इसका उन्हें यूपी के विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूपी की सियासत में बीजेपी के विकल्प के तौर पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि बीएसपी का सियासी खेल खात्मे की ओर है और कांग्रेस का राजनीतिक घी केवल और केवल समाजवादी पार्टी की खिचड़ी में गिरना है। इसीलिए अगर अखिलेश यादव यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 20 से 30% सामान्य वोट बैंक हासिल कर लेते हैं तो उन्हें चुनावों के लिहाज से बड़ा फायदा हो सकता है और 2027 का उनका मिशन आसानी से पूरा हो सकता है। इसके चलते ही ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने जो विवाद खड़ा किया है वो बीजेपी की राजनीतिक जड़ें हिला सकता है। और अगर ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो इसके सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह होंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।